अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई नया बंदा कारोबार करना चाहता है जिसका कारोबार का पहले कोई तजर्बा नहीं है, मतलब वो मुलाजमत पेशा था, वहाँ से रिटायर्ड हुआ, रिज़ाइन किया, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अब वो कारोबार करना चाहता है, तो फिर सबसे पहली कारोबार करने की जो असूल है वो ये है कि कारोबार सीख कर करें। यानी आप ये ना सोचें कि मेरे पास पैसा है, मैं सामान खरीदूंगा और बेचना शुरू कर दूंगा या इसी तरह का कोई और कारोबार कर लूँगा। पैसे की बेस पे और उस पे एतमाद करते हुए आप कारोबार शुरू कर लें, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी तजर्बाकार ताजिर से सीखें कारोबार और फिर करें। अगर आप बगैर सीखे कारोबार करेंगे तो जो जिस पैसे पे आपको मान है कि मैं इस पैसे की बेस पे कारोबार कर लूँगा, तो वही पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा और वो मान सारा आपका टूट जाएगा। क्योंकि तजर्बा ना होने की वजह से आप अपना सब कुछ तबाह कर बैठेंगे, और ये तजर्बात की रोशनी में ही बात की जा रही है। कारोबार सीख लें, 1 साल किसी के पास लगा लें, 2 साल लगा लें, और उसके बाद अगर आप कारोबार करेंगे तो आप बड़े कामयाब ताजर बन सकते हैं। अगर आप किसी दुकान पे बड़ा रश देखते हैं तो वो दुकान आज की नहीं है। उस पे जो बैठा हुआ काउंटर पे बंदा है या जो खुद सेल मैन बना हुआ है, मालिक है, तो ये दुकान उसके दादा अब्बू ने बनाई होगी और आज वो खुद चला रहा होगा। उसके पीछे एक दो जिंदगियां लगी हुई होंगी, इसलिए उस दुकान पे रश है। अगर आप चाहें कि मैं आज दुकान बनाऊं और कल वो चल जाए और मेरे पास भी रश हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तजर्बे की रोशनी, किसी के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, ना कि खुद तजर्बे करें। क्योंकि खुद तजर्बा करने का ना तो आजकल वक्त है और ना ही पैसा बर्बाद करने का जो है वो इतनी सकत है किसी में। तो आप किसी के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, ना कि खुद तजर्बात करें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कहे कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दें, मैं आपके 1 करोड़ को ऐसी ऐसी जगह पर कारोबार में लगाऊंगा और मैं उसका मुनाफे का 75% आपसे लूंगा और 25% आपको दूंगा, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं है, उस बंदे के पास तजर्बा है। और दुनिया में ऐसे कई कारोबार हो रहे हैं जिनमें लोग 50-50% पे चल रहे हैं। तो तजर्बे की बुनियाद पे, और शरई तौर पे भी इसमें कोई ममानियत नहीं कि एक बंदा जो तजर्बाकार है उसको आप वकील बना देते हैं अपने पैसे का, वो आपके पैसे को यूटिलाइज करता है मार्केट में, उससे प्रॉफिट जनरेट करता है और आपको प्रॉफिट देता है, खुद भी लेता है, तो ये उसकी वकाला फीस है। इस तरह की कई शरई सूरतें मौजूद हैं। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि अपना वक्त, पैसा किसी के तजर्बात की रोशनी में लगाएं, ना कि खुद अपने पैसे पर तजर्बात करें। यस।